औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम आज को नॉन प्रॉफिट कंसर्न 2007 का क्वेश्चन और उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रानीपुर स्पोर्ट्स क्लब के नाम से दिया गया है। इसमें जो हम बना रहे हैं वो इनकम यानी आमदनी एंड एक्सपेंडिचर यानी ख़र्चों के हिसाब का अकाउंट। कब हम बना रहे हैं? ये फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2006 को प्रिपेयर हो रहा है। तो इस अकाउंट में लेफ़्ट साइड पे हमारे क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर, और राइट साइड पे हम लेते हैं इनकम। तो वो जो हमें क्वेश्चन में कैश बुक दी हुई है रिसिप्ट साइड पे, वहाँ हमें इनकम दी हुई है। तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंट दिया हुआ है वो कैश का बिगनिंग बैलेंस है, जो हमारे इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए इररेलेवेंट है। लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट इनकम और चैरिटी शो रिसिप्ट, ये 4 कलेक्शन दी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन की कलेक्शन आपको दी हुई थी, सब्सक्रिप्शन की कलेक्शन आपको दी हुई थी 80,000, जो कि 2006 में रिसीव हुई। अब ये इस साल की इनकम नहीं है, इसके अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसको हमने 2 तरीके से आपको कैलकुलेशन समझा रहे हैं, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक सिंपल कैलकुलेशन। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम इसका लेजर बना रहे हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें 2 इन्फॉर्मेशन थी, एक 2000 सब्सक्रिप्शन 2005 की थी और 1000 2007 की, यानी 2005 पिछले साल की थी, जिसकी हम बिगनिंग ऑफ द ईयर जनवरी 1 में रिवर्सिंग कर देते हैं। रिवर्सिंग क्या होती है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हम डेबिट कर देते हैं और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन इनकम को डेबिट कर देते हैं। इसी तरीके से साल के एंड पे जो 2007 की यानी नेक्स्ट ईयर की प्री रिसीव यानी अनअर्न्ड थी, उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम रिवर्स कर देते हैं डेबिट और अनअर्न्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं लायबिलिटी को। और इस साल यानी 2006 की जो एक्रूड है उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट। उसके बाद हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। टोटल इसका 85 आ रहा है। 85 में से ये 3000 डेबिट का माइनस करेंगे तो बैलेंस बचा 82। वो 82 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे हमने 82,000 ले ली, वो इस अकाउंट के थ्रू आई या इस कंपटीशन के थ्रू जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी 80। उस 80,000 में 5 और 7 की जो सब्सक्रिप्शन थी यानी अगले और पिछले साल की, वो माइनस कर दी, और जो इस साल की रिसीवेबल है, एक्रूड है, ड्यू है, वो ऐड कर दी। तो इस तरह सब्सक्रिप्शन इनकम 82 इस साल की आ गई, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने ले ली। डोनेशन, ये हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ ले ली। इंटरेस्ट 2000 रिसीव था, 1000 एक्रूड था, ऐड करके हमने 3000 ले लिया। चैरिटी शो रिसिप्ट एज इट इज़ 10,000 ले ली और इसका हमने टोटल कर लिया, जो कि 1,25,000 आया। फिर हम एक्सपेंडिचर साइड पे आ गए, जो हमारे पेमेंट साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश बुक में गिवन है। सैलरीज एक्सपेंस की पेमेंट 8,000 गिवन थी और एडिशनल डेटा में 4,000 आउटस्टैंडिंग था, वो हमने ले लिया। टोटल 12,000 सैलरीज एक्सपेंस आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,000 एज इट इज़, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 2,000 एज इट इज़, अदर एक्सपेंस 4,000 एज इट इज़, चैरिटी शो रिसिप्ट 8,000 एज इट इज़। इनका टोटल 28,000 आ गया। अब 1,25,000 और 28,000, इसका हमने डिफरेंस निकाला। 97,000 की इनकम ज़्यादा थी एक्सपेंस की निस्बत, तो वो 97,000 आपका सरप्लस हो गया। इसी तरीके से पेमेंट साइड पे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन थे, जैसे बुक्स परचेज, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज और इन्वेस्टमेंट, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए इररेलेवेंट थे। वो हम बैलेंस शीट में समझाएंगे आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में याद रखें दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकल्लाह।